गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम नई पोयम नंबर 15 ते बेसे अहीं उस पोयम को समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो ते बेसे अहीं जो शीर्षक दिया है उसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे पहले हम उसका शीर्षक समझ लेते हैं कि ते बेसे अहीं। तो यहाँ कवि स्नेही परमार कहे છે કે જ્યાં માનભર્યું સ્થાન આપણને મળ્યું હોય, ઓકે, તો ત્યાં બેસવાની લાયકાત, યોગ્યતા, ठीक है, कि हम उस स्थान के लायक है कि नहीं है, कि हमें लोग बहुत पसंद करते हैं, हमारे काम से बहुत इम्प्रेस होते हैं और हमें एक अच्छी पोस्ट देते हैं। ठीक है, जहाँ पे लोगों का हमें मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। तो एवा मानभर्या स्थान में कई व्यक्ति बेसी शके एना माटे कविए પોતાની કેટલાક ગુણો બતાવ્યા છે કે પોતાનામાં એવા કયા ગુણો હોય, પોતાનામાં એવી કઈ ક્વોલિટી હોય તો જે વ્યક્તિ માનભર્યા સ્થાનને લાયક છે। ઓકે, તો એટલા માટે અહીંયાનું શીર્ષક આપ્યું છે તે બેસે અહીં, એટલે કયા બેસવાની વાત કરી છે, માનભર્યા સ્થાનમાં બેસવાની વાત કરી છે। ઓકે, હવે આ કાવ્યના કવિ છે સ્નેહી પરમાર। ઓકે, અને આનો પ્રકાર છે ગઝલ। તો આ ગઝલની અંદર સ્નેહી પરમારે કે માનભર્યા સ્થાનમાં બેસવાની જે યોગ્યતા છે, તો કઈ કઈ યોગ્યતા એ વ્યક્તિમાં હોવી જોઈએ તેની વાત અહીંયા કરી છે। ઓકે, એના પહેલાં આપણે સ્નેહી પરમારનો પરિચય મેળવી લઈએ। તો સ્નેહી હરિભાઈ પરમારનું જન્મસ્થળ અમરેલી જિલ્લાનું સનાળિયા છે। તેઓ બગસરાની મેઘાણી હાઈસ્કૂલમાં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવે છે। સરળ બોલચાલની ભાષામાં લખાઈને એમની ગઝલો ખૂબ જ લોકપ્રિય બની છે। પીળા પર્યત, યદા તદા ગઝલ એમના ગઝલ સંગ્રહો છે। તો અહીંયા બે જ ગઝલ સંગ્રહના નામ આપ્યા છે। ઓકે, એન્ડ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એ તમને લાસ્ટ પોએમની અંદર બતાવેલો છે કે તે બેસે અહીં ગઝલ શેમાંથી લેવામાં આવી છે, તો યદા તદા ગઝલમાંથી। ઓકે, જે અહીંયા આપણને આપી દીધું છે યદા તદા ગઝલમાંથી। હવે આ ગઝલની અંદર સ્નેહી પરમારે કઈ કઈ યોગ્યતા બતાવી છે, ઓકે, એ જોઈએ। તો કવિએ આ ગઝલમાં સભામાં એટલે कि मान भरिया स्थान में, ओके, कि जैसे बड़े बड़े नेता को लोगों का मान सम्मान मिलता है, तो उनको जो मान भरा स्थान मिलता है क्यों मिला है, उनके अच्छे काम के लिए लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी अच्छाइयों के लिए, उनके अंदर अच्छे गुण है। ठीक है, तो इसीलिए उनको बहुत सारे लोगों ने मान भरा स्थान दिया है और उसके ऊपर बिठाया है और लोग उनको मान सम्मान इज्जत देते हैं। तो અહીંયા એ જ વાત કરી છે કે આ ગઝલમાં પણ સભામાં એટલે કે માન ભર્યા સ્થાનમાં બેસવાની લાયકાત એટલે યોગ્યતા, ઓકે, કે हम उसके लिए क्वालिफाई है कि नहीं है। તો લાયકાત શામાંથી મળે છે તેનું સુંદર વર્ણન અહીંયા કર્યું છે। તો માનભર્યા સ્થાનમાં બેસવા માટે કયા કયા ગુણો હોવા જોઈએ, ઓકે, कि जैसे हमें एक टीचर की जॉब चाहिए तो उसके लिए हमें कौन कौन सी बीएड होना चाहिए, बीए बीएड, ठीक है, बीए बीएससी, ओके, तो इस तरीके से बीएड की डिग्री हो तो हम एक टीचर बन सकते हैं, तो ऐसा है। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे मान भरिया स्थान में बैठने की योग्यता लायकात क्या है, तो बीजाने माटे संवेदना। ओके, तो पहला पॉइंट है यहाँ पे दूसरों के लिए संवेदना, कि हमारे दिल में दूसरों के प्रति संवेदना होनी चाहिए, कि दूसरे का दुख, आंसू, दर्द देखकर हमें भी दुख दर्द हो, ऐसा हमारा दिल होना चाहिए। दूसरा है मोटा स्थान पर पहुँचिए त्यारे पण पोतानी लायकात विषे सजाग थई जातने पूछो। ठीक है, कि कितनी भी ऊंची पोस्ट पे पहुँच जाए या कितने भी अमीर हो जाए या तो बहुत ऊंचाइयों पर हम पहुँच जाए, तो भी हमें कभी भी घमंड आना नहीं चाहिए। हमेशा अपने आप को पूछना चाहिए हमेशा कि मैं कहाँ से इतनी ऊपर पहुँचा हूँ, कि मैंने कितना स्ट्रगल करा है लाइफ में। तो हम ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद हमारे अंदर ऐसा गुरूर घमंड आना नहीं चाहिए। तो हमें अपनी जात से पूछने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। योग्यता न लागे तो सभामांथी उठी जाओ एनो निखालस चित्रों कविए अलग अलग शेर में रजू कर्या छे। ओके, कि कोई पर्सन क्या है अपनी अंदर कितनी भी बुराइयां हो तो भी लोग उनको अच्छा मानते ना, तो वो अपनी बुराइयों को छुपा लेते हैं। पर यहाँ पे कवि स्नेही परमार ने ये बताया है कि अगर आपको बहुत सारे लोग मान भरिया स्थान पे बिठाने की कोशिश करते हैं, मतलब आपको मान इतना मिलता है, ठीक है, तो भी अगर आपको ऐसा लगे कि मैं तो इस सभा के योग्य हूँ ही नहीं, मैं तो इस स्थान के योग्य हूँ ही नहीं, तो ऐसा जब हमें अंदर से दिल से ऐसा हो तो हमें खुशी खुशी बहुत ही सरलता से उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। ऐसी बात भी कवि स्नेही परमार ने हमें बताई है। आ रीते मनुष्यना महिमानो आधार वर्णव्यो छे, कि मनुष्य का
महत्व कब होता है कि लोग जब उसको महत्व देते हैं तभी उसका महत्व नहीं होता है। उसको अपने आप को अंदर से जांचना भी है कि मैं लोगों की नज़रों में इतना अच्छा हूँ पर रियल में भी मैं इतना ही अच्छा हूँ, मेरे काम इतने अच्छे हैं, लोगों के लिए मेरा व्यवहार ऐसा है। तो अपने आप से भी पूछने की हमेशा तैयारी रखनी चाहिए। ठीक है। प्रश्नों અને તેના ઉત્તરો દ્વારા કવિએ જાણે જાત તપાસ રજૂ કરી છે। ओके तो अपने आप को जांचना है कि मैं कितना अच्छा हूँ और कितना बुरा हूँ। लोग जो मुझे मानते हैं, जितनी मुझे इज्जत देते हैं, मान देते हैं, तो उस मान के लायक मैं हूँ कि नहीं हूँ। कितनी बुराइयाँ मेरे अंदर है। जो लोग मुझे अच्छा मानते हैं पर उसके बदले में मेरे अंदर जो बुराइयाँ है वो तो लोगों को दिखती नहीं है। तो उस बुराइयों के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं तो इस सभा के योग्य हूँ ही नहीं, तो आपको उस सभा को छोड़ देना चाहिए, लोगों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो આ રીતની વાતો સ્નેહી પરમારે દરેક ગઝલમાં કરી છે। દરેક મનુષ્યએ જાતને પૂછવા જેવા પ્રશ્નો એમ પણ સૂચવાયું છે कि कभी कभी हम लोगों से वो बात छुपाते हैं, पर कभी कभी हम अपने आप से तो पूछना चाहिए ना। अपने आप से तो हम पूछ ही सकते हैं कि भाई मैं सही हूँ कि गलत हूँ, मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ। लोग तो मुझे बहुत अच्छा मानते हैं पर मैं हकीकत में इतना अच्छा हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप से पूछने के लिए कहे। तो बहुत ही अच्छी पोयम है ये कि अपने आप को कितना अच्छा मानते हैं। लोग हमें अच्छा मानते हैं पर हम अच्छे हैं कि नहीं है, तो वो अपने आप से पूछना है। तो इसीलिए स्नेही परमार ने हर एक शेर में यहाँ बताया है। तो पहली पंक्ति में संवेदना की बात करी है, दूसरे में घमंड न करने की बात करी है, तीसरे में दान देने की बात करी है, मगर दान किस तरीके से दो, अपने दान का ढिंढोरा मत पीटो। उसके बाद ऐसा कहा है कि जब हमें कोई मान भरिया स्थान देता है तो हम उसके लायक नहीं होते, तो हमें वो स्थान छोड़ देना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं उस स्थान के लायक हूँ कि नहीं हूँ, और जब लगे तो हमें वो स्थान छोड़ देना चाहिए। तो इस तरीके से अपने आप को प्रश्न पूछकर उसका उत्तर भी अपने आप से ही लेना है। ओके तो इस तरीके की बहुत ही अच्छी गज़ल स्नेही परमार ने यहाँ प्रस्तुत करी है। इस पोयम की हर एक गज़ल की पंक्तियों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके थैंक यू।